ओके, तो चलो सेट थ्योरी का अगला क्लास करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब अगर दो सेट होता है ए और बी तो उसका कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या पढ़े थे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कब हुआ था बताओ, जब दोनों सेट क्या हुआ, जनरल सेट है। फॉर एनी टू सेट्स A and B, for any two sets A and B we have got this case। लेकिन अगर A and B दो ठो क्या बोलते हैं उसको डिसजॉइंट सेट से, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, इफ A and B are two disjoint sets then n of A union B is equal to n of A plus n of B। ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे कि अगर दो सेट हुए तो इस हिसाब से हम निकालते हैं। लेकिन सोचो ऐसा है कि A यूनियन B का मतलब क्या होगा, दिस वन। ओके, A यूनियन B इज ये पूरा का पूरा चीज है। अगर हमको कार्डिनलिटी निकालना है, दिस इज ए सपोज, दिस इज बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए ओनली निकालना है। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ओनली ए निकालना है मतलब हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मेरे को कभी पूछता है कि एन ऑफ ए ओनली, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए बोलने से क्या, ये पूरा का पूरा आ गया, जिसमें से बीच वाला पार्ट हमको काटना पड़ेगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे अगर मान लेते कभी हमको मिला एन ऑफ बी ओनली, ए ओनली का जगह में अगर हमको मिला एन ऑफ बी ओनली, तो ये बन जाएगा क्या, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दैट इज बी ओनली, है ना। तो एन ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा ए ओनली, एन ऑफ ए और एन ऑफ ए ओनली, ये दोनों में फर्क है। एन ऑफ ए का मतलब हो जाएगा क्या, ये पूरा गोल। एन ऑफ ए ओनली बोलने से ये साइड, ऐसे एन ऑफ बी ओनली बोलने से उस साइड हो गया। तो अगर ऐसे बोलता है एन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो खाली ए में या फिर खाली बी में, तो क्या हो जाता है वहां पे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स आ जाता है, क्योंकि एन ऑफ ए ओनली हमारा ये हो गया, एन ऑफ बी ओनली हमारा ये हो गया। और एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी बोलने से क्या, या तो ये वाला या फिर ये वाला, तो वो कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। और अगर हमको बोलता है, मान लेते हैं ऐसे दिया है हमको, एन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो जब एटलीस्ट वर्ड सुन लेंगे हम ना, जब एटलीस्ट वर्ड सुन लेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों होगा, हम बोल लेंगे। तो दैट इज सेम एज एन ऑफ ए यूनियन बी। जब हम लोग बात करते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, तो उस समय क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब वन भी हो सकता है या फिर दोनों का दोनों हो सकता है। सो दीज आर द फॉर्मूलेस जो हमको जानना है। इसको इस सब को हम लोग को जानने का बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी जो क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना।
पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। इन ए क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 75 cricket like cricket and 50 like football. Find the number of students like both the games if each student like at least one of the game. अब जरा ध्यान से सुनो मेरे को, क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है कि इन ए क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स, इसमें से कि 75 जो है ना वो क्रिकेट पसंद करते हैं और 50 जो है वो फुटबॉल पसंद करते हैं। 75 क्रिकेट पसंद करते हैं, 50 फुटबॉल पसंद करते हैं। तो 75 और 50 अगर मैं जोड़ूंगा तो हमको कितना मिल रहा है? 75 और 50 अगर मैं जोड़ूंगा तो हमको कितना मिल रहा है? 125। लेकिन 125 तो बच्चे नहीं है ना, बच्चे तो 125 नहीं है, बच्चे 125 से कम है ना, क्योंकि बच्चे 125 से कम है। इसका मतलब है कि ये जो है इंफॉर्मेशन जो है हमको उसमें कुछ चीज जो उसमें मिसिंग लग रहा है, उस चीज को हमको पता करना है। तो उसमें से हमको ये बात 100% पता चलना चाहिए कि क्या ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको दोनों गेम पसंद है, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको दोनों गेम पसंद है। तो ऐसे बच्चे को ही हमको निकालने के लिए सवाल में बोला है। बट हम ऐसे टाइप का 3 सवाल करने वाले हैं, इस टाइप का हम लोग 3 सवाल करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखना तीनों सवाल क्या क्या होता है। बोला है कि ए में 75 है, ये हमारा ए है, इसमें 75 बच्चे हैं, और बी में हमारा है कितना 50 बच्चे हैं, तो ये हमारा बी है, ये हमारा 50 बच्चे हो गए। यहाँ पे ए में 75 है, बी में 50 बच्चे हो गए। हमको पता चल चुका है कि कुछ तो कॉमन होगा, नहीं होगा तो फिर 125 तक बच्चे आ जा रहे, तो कुछ तो कॉमन होगा, इसीलिए मैं ऐसे किया। तो इट इज एन ऑफ ए 75, एन ऑफ बी हो गया हमारा 50, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया सब कुछ। चलो ए सेट नाम देते हैं तो स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, सेट ए को हम नाम देते हैं तो स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। और बी नाम देते हैं स्टूडेंट्स लाइक क्या है दूसरा वाला? फुटबॉल। क्रिकेट हो गया ए सेट का नाम दे दिया, फुटबॉल हो गया बी सेट का नाम दे दिया। इसका मतलब एन ऑफ ए का वैल्यू हमको दे दिया है 75 और एन ऑफ बी का वैल्यू हमको दे दिया है कितना? 50। हमको सवाल पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बोथ द गेम्स, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, ये सवाल में पूछा है ना। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये सवाल में पूछा है। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उस फॉर्मूला में एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी कहाँ इन्वॉल्व है? यहाँ पे एन ऑफ ए है, एन ऑफ बी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। मतलब एक चीज अगर यहाँ पे हमको मिल जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं ये तीनों में, ये 4, इसमें 4 दोनों ने 1 2 3 4, ये दोनों तो मेरे को दे दिया है। अब ये दोनों में से कोई एक देगा तो दूसरा हमारा निकल जाएगा। तो सवाल में क्या बोला है कि ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, मतलब जो 100 बच्चे हैं, 100 का 100 बच्चे में सारे का सारे कुछ ना कुछ गेम पसंद करते हैं। इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी जो है ना, ये 75 बच्चे, इसमें 50 बच्चे जो है, ये दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100। याद करो लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़ रहे थे, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू होता क्या है? जो दोनों में से बड़ा होता है दैट इज द मिनिमम वैल्यू। और ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? दोनों का सम। पढ़े थे कि नहीं? याद करके बोलो। लास्ट क्लास हम पढ़े थे कि ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो दोनों का सम होता है। तो अभी दोनों का सम कितना है बताओ? 75 प्लस 50 125। लेकिन हम नहीं लिख रहे ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 150, नहीं लिख रहे।
मतलब जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी रख दिया गया है अभी, क्योंकि अभी यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दिया। यूनिवर्सल सेट क्या है? वो क्लास का सारे बच्चे क्या है? 100। मतलब ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल सेट से क्रॉस नहीं कर सकता। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो गया? सारे बच्चे, 100 बच्चे। तो ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू हम तब से पढ़ते आ रहे कि ये दोनों का सम है, बट इट शुड नॉट एक्सीड द यूनिवर्सल सेट। क्या सभी को समझ में आया? सो ए यूनियन बी हो गया हमारा 100। अब चलो हम फॉर्मूला में डालते हैं, वैल्यू निकल जाएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमको दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी का जगह में 100 डालते हैं, इज इक्वल टू एन ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया बताओ? 75। एन ऑफ बी का वैल्यू हो गया 50 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो कि हमको चाहिए। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो 75 50 हो गया 125 माइनस 100, दैट विल मेक इट 25। बोलो रे, ये पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? चलो सर बोलो। सर हम अगर डायरेक्ट भी तो कर सकते थे 75 माइनस 50 से। 75 माइनस 50 क्यों करोगे? सर वहाँ पे दिया गया है कि बोथ द गेम लाइक करने वाले हैं ना, तो 75 टोटल अगर 125 हो रहा है तो 125 माइनस 100 हो गया तो 25 हो गया, जो बोथ गेम लाइक करते हैं। हाँ ठीक है, 75 माइनस 50 क्यों करोगे? 75 बोलने से ये पूरा, ठीक है, 50 बोलने से ये पूरा, ये क्वेश्चन में तो हो जाएगा। 75 माइनस 50 करने से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें तुम लोग फंसोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्योंकि सारे के सारे बच्चे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो आंसर खाली ये दोनों से माइनस करने से होगा ऐसे कुछ नहीं है, ये दोनों को माइनस करने से होगा ऐसे कुछ नहीं है। फिलहाल क्योंकि सारे के सारे बच्चे कुछ ना कुछ गेम पसंद करते हैं तो इसलिए क्वेश्चन में हम लोग फंसे नहीं। ए करेंगे ये, माइनस बी करने से ऑटोमेटिक इसमें कट जाएगा, तो कोई बात नहीं, दोनों मिल गया ये जो है। लेकिन अगर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, खाली हल्का सा चेंज हुआ यहाँ पे। क्या बोला है? In a class there are 100 students. If 75 like cricket and 50 like football, find the number of students like both the game. If 10 students do not play any of the game, 10 students do not like any of the game. मतलब यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं, फिर से वही से ही स्टार्ट करेंगे। A is equal to students like cricket और बी हो गया हमारा क्या? स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। तो हम स्टार्ट कैसे कर लिए? और एन ऑफ ए का वैल्यू हमारा कितना आता है देखते हैं। एन ऑफ ए का वैल्यू हमको दिया है 75 और एन ऑफ बी का वैल्यू हमको दिया है कितना बताओ? एन ऑफ बी दिया है हमारा कितना? 50। ओके, एन ऑफ ए एन ऑफ बी हमको मिल गया। अब हमको और एक बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बोथ द गेम्स, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमको पूछा है कितना है, और एन ऑफ ए यूनियन बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या कि हमारा ए में जो है, चलो मैं इसको थोड़ा ये हिसाब से बताता हूँ, थोड़ा छोटा नंबर लेके बताता हूँ। मान लेते हैं क्लास में 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 स्टूडेंट है जिनका रोल नंबर ये है। अब हम देखते हैं कि इसमें से 700 स्टूडेंट को मान लेते हैं क्रिकेट पसंद है, तो वो 7 स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टूडेंट को क्रिकेट पसंद है। और मान लेते हैं 5 स्टूडेंट को क्या है? फुटबॉल पसंद है।
और वो 5 स्टूडेंट मान लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये दिया है 6, 7, 8, 9, 10। तो कितना स्टूडेंट है जिनको दोनों पसंद है? कितना स्टूडेंट है जिनको दोनों पसंद है? मतलब क्रिकेट भी पसंद, हाँ हाँ ठीक है। एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है कि 6 और 7 दोनों स्टूडेंट पसंद, मतलब दोनों गेम पसंद है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो कि मैं क्या किया हूँ, ए सेट में हम जितना तो स्टूडेंट लिए, बी सेट में जो लिए हैं, तो ये दोनों को अगर मैं यूनियन करूंगा तो ए यूनियन भी हमको मिल जा रहा ना, यूनिवर्सल सेट जो है। वी आर गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग द यूनिवर्सल सेट? पूरा का पूरा मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा का पूरा मिल रहा है। लेकिन सुनो मेरे बात, अगर मैं ऐसा बोल दिया कि इतना को पसंद है क्रिकेट, इतना को पसंद है फुटबॉल, और 2 जन को कुछ भी पसंद नहीं है, 2 जन को कुछ भी पसंद नहीं है, तो 2 जन को कुछ भी पसंद नहीं है मतलब मान लेते हैं 9 और 10 को कुछ भी पसंद नहीं है, 9 को और 10 को ये दोनों को कुछ भी पसंद नहीं है। तो इन दैट केस हमारा क्या होगा, 5 तो जो यहाँ पे मेरे को बोला है, आई कैन नॉट टेक दिस 5 ना, हमको जो 5 तो बोला है, ये 5 हम तो ये 5 नहीं ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं 5 की, कुछ ऐसा ले सकते हैं, मान लेते हैं 4 5 6 7 8 ऐसा ले सकते हैं। ये सुनो बताओ मेरे को। सो दिस इज क्रिकेट वाले, दिस इज फुटबॉल वाले। ये 9 और 10 को मैं नहीं ले सकता, I cannot take this 9 and 10। तो A में भी नहीं आएगा और B में भी नहीं आएगा, क्योंकि इनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो in that case your A union B is not going to be the universal set। Are you getting my point? This universal set में नहीं आने वाला है, यूनिवर्सल सेट में नहीं आने वाला है A union B। समझ में आया मेरे बात? A union B cannot be the universal set। तो A यूनियन B हमारा कुछ और होगा। क्या होगा? ये 8 होगा। समझ रहे हो मेरे बात? 2 ठो कट जाएगा। A यूनियन B कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट इन दिस केस, क्योंकि ये दोनों को कुछ भी पसंद नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं N ऑफ A यूनियन B पूछूं तो A यूनियन B कितना है? बोल रहा है कि 100 बच्चे तो है, 10 को कुछ भी पसंद नहीं है। तो कोई मेरे को बताएगा कि N ऑफ A यूनियन B कितना होगा? 90। आया सबको समझ में? N ऑफ A यूनियन B is 90। सबको समझ में आ गया क्या? 100 minus 10 is equal to 90। All of you got it? अरे बताओ। So this is your answer। N ऑफ A यूनियन नहीं आया समझ में? Yes sir, आ गया। हाँ, तो अभी हम लोग लिखते हैं अभी N ऑफ A यूनियन B is equal to N ऑफ A plus N ऑफ B minus N ऑफ A intersection B। N ऑफ A यूनियन B is equal to N ऑफ A plus N ऑफ B minus N ऑफ A intersection B। तो A यूनियन B का वैल्यू हो गया हमारा 90 is equal to, ये हो गया हमारा 75 प्लस ये हो गया हमारा 50 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमारा N ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना आ गया? 125 माइनस 90 इज इक्वल टू 35। सॉरी मैं 45 लिख रहा था, इट इज 35। तो यू कैन सी ना, हमको ये दोनों को माइनस करने से मिल रहा है क्या कॉमन? ना, ये दोनों को माइनस करने से कॉमन नहीं मिलेगा। ये अलग बात है, पिछला क्वेश्चन में क्योंकि सारे दे दिया था इसीलिए सेम वैल्यू आ जा रहा था। तो अगर A माइनस बी करूंगा तो आई विल गेट दिस वन ओनली। हम सबको पता भी है कि A माइनस बी जो है ना मेरे को ये देता है, पता है कि नहीं सबको? A माइनस बी इज गिविंग मी दिस वन ओनली, मतलब वो खाली क्या क्रिकेट वाला आएगा, वो भी तब अगर हमारा ये वाला आता है, क्या नाम है, 100% पूरा आएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन सभी को समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यस सर, आ गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आंसर थोड़ा अलग टाइप का आने वाला है, देखेंगे। इन ए क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स, इफ 75 लाइक क्रिकेट एंड 50 लाइक फुटबॉल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बोथ द गेम्स। तो वो दोनों क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वो दोनों जो पहले क्वेश्चन हम दिए थे और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। वो दोनों में हमको क्या दिया था, कितना स्टूडेंट दोनों गेम लाइक करते हैं वो दे दिया था। अब ये क्वेश्चन में वो नहीं दिया है, मतलब ए यूनियन बी का वैल्यू पहला क्वेश्चन में दिया था 100, दूसरा क्वेश्चन में दिया है 90। अब ये तीसरा क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कितना है। चलो देखते हैं फिर इसको कैसे निकाला जाएगा, है ना। फिर से स्टार्ट करते हैं ऐसे। A इज इक्वल टू स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, B इज इक्वल टू स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। हो गया। A इज इक्वल टू स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, B इज इक्वल टू स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। मतलब हमारा n ऑफ A का वैल्यू जो है वो आ गया 75, n ऑफ B का वैल्यू जो है वो आ गया 50। n ऑफ A यूनियन B हमको पता नहीं है कितना, क्वेश्चन में दिया नहीं है। n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी हमको पता नहीं है, लेकिन सवाल में ये मेरे को पूछा नहीं है। सवाल में ये मेरे को पूछा नहीं है, सवाल में मेरे को पूछा है कि भाई इसका वैल्यू बताओ, सवाल में मेरे को इसका वैल्यू बताओ ये पूछा है। मतलब ये वैल्यू तो हमको दिया ही है, वो हिडन है, वो हिडन चीज को हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये हिडन चीज को हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। देखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमको चाहिए n ऑफ A इंटरसेक्शन B, उसको इधर कर लेते हैं। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A यूनियन B। सही लिख लिया ना मैं? यहां तक तो सही है। चलो अब आगे देखते हैं क्या होगा। आगे क्या होगा देखते हैं। इसमें से जो डेटा मेरे को पता है पहले उसको पुट तो कर लूं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या करना है। n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 75 प्लस 50 माइनस n ऑफ A यूनियन B। दिस implies n of A union B, A intersection B is equal to 125 minus n of A union B। बताओ रे, समझ में आया क्या यहाँ तक? यस सर। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब मैं देखता हूं A यूनियन B का वैल्यू मेरे को बताओ ज्यादा से ज्यादा कितना हो पाएगा। A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो पाएगा। n ऑफ A यूनियन B मैक्स इज इक्वल टू 125 आंसर आया, 100 आंसर आया। तो दोनों में से किसको लूं? जो 125 बता रहा है कि जस्टिफाई करो, व्हाइट इज 125, और जो 100 बता रहा है वो जस्टिफाई करो। पहले 125 वाले जस्टिफाई करो, क्यों आ रहा 125। n ऑफ A यूनियन B का मैक्सिमम वैल्यू 125 बताया, तो जस्टिफाई करो व्हाइट इज 125। चलो नहीं बता रहा तो हाँ, क्योंकि सर दोनों ही स्टूडेंट सर लाइक करते 75 तक 50 होने से 125 हो रहा। लेकिन हमारा बच्चे तो क्लास में 100 है ना बाबू। क्लास में हमारा बच्चे 100 है। क्लास में हमारा अगर बच्चे 100 है तो 125 कहां से आ जाएगा। ये जो है ना स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, कहां से? वो क्लासरूम से ही है ना। क्लासरूम में जो 100 बच्चे हैं उनमें से 75 को क्रिकेट पसंद है। और बी हो गया क्या,
50 जो है फुटबॉल पसंद है। तो वही क्लास में जो 100 बच्चे बैठे हैं उन्हीं में से ये है। तो ए यूनियन बी का वैल्यू हमारा क्या होगा, ए का और बी का यूनियन करोगे, ए और बी का यूनियन करोगे तो 100 से ज्यादा कहां से आ पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा देर पहले मैं बताया कि कैपिंग आ जाता है जब यूनिवर्सल सेट दे देता है। जब यूनिवर्सल सेट भी साथ में दे देता है तो कैपिंग आ जाता है कि यूनिवर्सल सेट को क्रॉस नहीं कर सकता है यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट को क्रॉस नहीं कर सकता है यूनियन बी। जैसे थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल दे रहा था वो नहीं है यहाँ पे। 1 से लेकर 10 तक है हमारा सेट ए, मतलब यूनिवर्सल सेट। सेट ए में कुछ भी एलिमेंट लो, सेट बी में कुछ भी एलिमेंट ले लो, ए यूनियन बी को क्या यू से ज्यादा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, यू से ज्यादा नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाई मैं बता रहा हूं कि वी गॉट ए कैपिंग हियर। हमारा मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू, उसका ऊपर कैपिंग लग चुका है अगर यूनिवर्सल सेट है। तो अगर ए यूनियन बी को जोड़ देने से यूनिवर्सल सेट से ज्यादा हो जाता है तो आई कैन नॉट टेक दैट वन एज द मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन ए यूनियन बी इज नॉट गिवन टू मी, व्हेन ए यूनियन बी इज नॉट गिवन, सॉरी क्या नाम है बोलता है, यूनिवर्सल सेट इज नॉट गिवन टू मी, सो इन दैट केस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कर देंगे मैक्सिमम के लिए। अरे बोलो समझ में आया सबको? सो एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम जो है वो 100 है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑल्दो वी आर गेटिंग 75 प्लस 50। हम जनरल क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें बता रहे थे कि दोनों का सम कर दोगे, अब भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ चुका है। अच्छा, अब कोई मेरे को बताओगे कि ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 75। वेरी गुड। ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू जो है वो आएगा 75। ये दोनों में से जो बड़ा है एटलीस्ट उतना तो आएगा ही। सो ये हम लोग पता कर लिए। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं होता तो सबका आंसर होना चाहिए था 125 मैक्सिमम, 75 मिनिमम। ओ सॉरी मैं 50 लिख लिया, 75 है ना ये। सो 75। अब जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, ध्यान से सुनो मेरे बात। अगर मैं एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूंगा, मान लेते इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो इससे तो ये माइनस हो रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू लिखूंगा या इसका मैक्सिमम लिखूंगा? चलो उसको छोड़ देते हैं। मान लेते हैं y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है ना, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है और x का वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 है। तो बताओ मेरे को y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? x का कौन सा वैल्यू डालने से y मैक्सिमम होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 डालने से। क्योंकि माइनस हो रहा है, क्योंकि माइनस हो रहा है तो हम सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे, सो हमको बड़ा नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस का बजाय प्लस होता और मैं पूछता है कि बताओ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, बोलना कि उस समय सबसे बड़ा वैल्यू करना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस, जैसे वो एग्जांपल में दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि a इंटरसेक्शन b का मैक्सिमम वैल्यू मेरे को चाहिए, तो 125 तो नंबर कांस्टेंट हो गया, इसके साथ माइनस हो रहा है a यूनियन b, तो a यूनियन b का क्या वैल्यू चाहिए? मिनिमम लिखेंगे या मैक्सिमम लिखेंगे? मिनिमम। हाँ, तो हम लिखेंगे अभी n ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b मैक्स इज इक्वल टू 125 माइनस n ऑफ a यूनियन b मिनिमम। हो गया ना? n ऑफ a इंटरसेक्शन b मैक्सिमम इज इक्वल टू 125 माइनस n ऑफ a यूनियन b मिनिमम। मतलब हो गया क्या? 125 माइनस 75 इज इक्वल टू 50। ये हो गया हमारा n ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b का मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं n ऑफ a इंटरसेक्शन b का मिनिमम वैल्यू पूछूंगा तो हो जाएगा 125 माइनस n ऑफ a यूनियन b का मैक्सिमम वैल्यू।
जो कि आता है हमारा कितना 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25। अरे बताओ सबको समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हो गया कि A इंटरसेक्शन B का मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, A इंटरसेक्शन B का मिनिमम वैल्यू जो है वो 25 आया और मैक्सिमम वैल्यू जो है 50 आया। तो हम फाइनली ये कंक्लूजन कर सकते हैं, therefore 25 less than equal to n of A intersection B less than equal to 50। मतलब A इंटरसेक्शन B का एक वैल्यू नहीं आया, A इंटरसेक्शन B का एक वैल्यू नहीं आया। A इंटरसेक्शन B कितना वैल्यू आया? एक रेंज के अंदर आया 25 से लेकर 50 तक, 25 से लेकर 50 तक। तो ये क्वेश्चन जो है ना हमारा जेई टाइप का क्वेश्चन है, हमारा स्कूल लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है, जेई लेवल का टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जहां पे मेरे को A यूनियन B का वैल्यू नहीं दे दिया है, A यूनियन B का वैल्यू अगर पूरा का पूरा दे देगा तो फिर हम एक आंसर में मिलेगा हमको। अगर A यूनियन B का वैल्यू नहीं देगा तो हमको कुछ रेंज में आएगा आंसर। तो ये प्लीज सी ना, तीन क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में मैं दिया था क्या, इफ ऑल द स्टूडेंट्स लाइक टू मूव द गेम, मतलब A यूनियन B 100 दे दिया था। दूसरा में बोल दिया है क्या 90, 10 स्टूडेंट को कोई भी पसंद नहीं है। तीसरा में कुछ बोला नहीं है, तो मतलब हो सकता है पसंद हो सकता है पसंद ना हो, मतलब हो सकता है सारे को सारे कुछ ना कुछ पसंद है, हो सकता है उनमें से कुछ छूट जाए जिनको पसंद नहीं है। आया समझ में मेरे बात? So this third question is interesting one, alright ना। Next the fourth one, बताओ मेरे को कि ये क्वेश्चन कौन सा कैटेगरी में जाता है, नंबर 1 कैटेगरी में, नंबर 2 कैटेगरी में, नंबर 3 कैटेगरी में। तो सवाल बोला है क्या कि ये सर्वे shows that 63% of Indians like cold drinks and 76% like ice cream. If X% of the Indians like both the drinks, both cold drinks and ice cream, find value of X। तो इसमें हमको जो बोला है उसमें क्या बोला है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है या 3 नंबर क्वेश्चन है। इसे मान लेते हैं A इज इक्वल टू कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करता है, ये क्या हो गया कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करता है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। B हो गया हमारा आइसक्रीम पसंद करता है, इसका मतलब N ऑफ A हो गया हमारा 63% और N ऑफ B हो गया हमारा 76%। अब हमको पूछा है क्या N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना बताओ, N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना बताओ। X% बोल दिया है तो ये X का वैल्यू बताओ, N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना बताओ, है ना। क्वेश्चन देख के बताओ ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है या नंबर 3 है, या फिर मेरे को ये बता दो कि N ऑफ A यूनियन B का वैल्यू कितना होगा। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक ठोस ले लिया, 100 आदमी ले लिया, 100 पीपल्स आर देयर। मान लेते हैं यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज में दिया है मैं 100 लेके बता दूं। यहाँ पे बोल दिया कि 63 जन को पसंद है कोल्ड ड्रिंक और 76 को पसंद है आइसक्रीम। अब मेरे को बताओ कि A यूनियन B, मतलब क्या सारे के सारे 100 जन को कुछ ना कुछ पसंद है, या फिर ऐसा हो सकता है क्या उनमें से किसी को कुछ भी, ये दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, ऐसा हो सकता है या नहीं। मतलब सोचने वाला तरीका ही है कि क्या ऐसे हो सकता है कि मैं जो 100 का बारे में बात कर रहा हूं उनमें से कोई होगा ऐसे जिनको दोनों में से किसी कोई भी पसंद नहीं है, क्या ऐसे हो सकता है? मतलब सभी को कुछ ना कुछ पसंद है। मतलब हम अगर अपना सोसाइटी में जाएंगे, मतलब कहीं पे जाके ये करोगे तो उनमें बोलोगे कि भाई तुमको कुछ पसंद है, तुमको कुछ पसंद है क्या, ऐसे जरूरी है क्या हर कोई बोलेगा मेरे को क्रिकेट पसंद है, सॉरी क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, आइसक्रीम पसंद है। हो सकता है जिसको मतलब
तबीयत खराब होता है, मतलब बुखार होता है, मतलब ठंडा पकड़ लेता है, वो बोलेगा ना बाबा मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स भी पसंद नहीं, आइसक्रीम पसंद नहीं, बोल सकता क्या ऐसे? इट्स ए कॉमन थिंग, मतलब जनरल नॉलेज है हमारा। ये क्वेश्चन में जो बोला है कि ये सर्वे, सर्वे मतलब क्या गया, पूछा जा रहा है। सर्वे का मतलब पूछा जा रहा है, 100 आदमी को पूछा जा रहा है। तो 100 आदमी को पूछा भाई तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स ना आइसक्रीम? और तीसरा नहीं पूछा जा रहा है, ये तुमको क्या पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम? क्या हर कोई बोलेगा मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है या फिर आइसक्रीम पसंद है? या फिर कोई ऐसा है भी वो बोल सकता है कि नहीं मेरे को कुछ पसंद नहीं, ये दोनों में से बोल सकता है? क्यों नहीं बोलेगा? अगर किसी को मान लेते हैं उसको तबीयत खराब होता है, उसको ठंडा पकड़ लेता है, तो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को कोल्ड ड्रिंक्स भी पसंद है, आइसक्रीम पसंद नहीं है, ऐसे बोल सकता है। ठीक है, वो हमको समझना है कि ये चीज हमारा हो सकता है, जरूरी नहीं है, नॉट गारंटेड कि हर किसी को कोई चीज पसंद है। कोई गारंटी नहीं है कि हर एक को पसंद होगा क्रिकेट, सॉरी आइसक्रीम पसंद होगा या फिर ये पसंद होगा। ठीक है, सो दैट इज नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर, दैट इज व्हाई ए यूनियन बी का बारे में हम श्योर नहीं है। अगर श्योर हो जाते तो ए यूनियन बी का बारे में हम 100% लिख लेते, ये हम श्योर नहीं है। तो श्योर नहीं है तो ए यूनियन बी का बारे में अगर हमको पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली कितना है, इसका मतलब है कि हमको इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढना पड़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरे बात? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस हमको ढूंढना पड़ेगा। अब समवन प्लीज टेल मी कि ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कितना परसेंट होगा? ए का 76% है, मिनिमम इज 76% एंड व्हाट इज मैक्सिमम? 100। हाँ, एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम परसेंटेज जो है ना वो 100% हो गया। ए यूनियन बी का मैक्सिमम परसेंटेज 100% हो गया। हम 100 को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों को ऐड करके हम आंसर नहीं बोल सकते। तो हमेशा याद रखना ए और बी का अगर उसके ऊपर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया है तो मैक्सिमम तो ये दोनों का समेशन होता है और मिनिमम ये दोनों में से छोटा होता वही होता है। लेकिन अगर यूनिवर्सल सेट दे दिया तो कैपिंग हो गया, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। तो सॉम करोगे, अगर उससे ज्यादा हो गया तो बोला ना ऐसा नहीं है, अगर उससे कम होगा तो हो सकता है। मान लेते यहाँ पे बोल दिया कि 2% नहीं दिया है, 200 आदमी को पूछा गया, 200 आदमी को पूछा गया, उसमें से 63 को क्या पसंद है, ये कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है और 76 को आइसक्रीम पसंद है। तो फिर हम पूछेंगे यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो जोड़ दो 139 हो रहा है, वो आंसर हो जाएगा। इन दैट केस दैट इज द आंसर। मतलब ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये सवाल जो है ना, पिछला सवाल जैसा ही हुआ, पिछला सवाल जैसा ही हुआ ये, मतलब सर x का वैल्यू 39% होगा। अरे नहीं, कैसे हुआ 39%? हाउ यू गॉट 39%? हाउ यू गॉट 39%? जब मैं तुमको बताओ n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a यूनियन b आ गया। तो मेरे को बताओ 36 कैसे आया, 39 कैसे आया? दिस इज 63 प्लस दिस इज 76 माइनस व्हाट यू हैव पुट हियर। यहाँ पे क्या पुट किए हो, यहाँ पे क्या पुट किए हो जरा बता दो मेरे को। मिनिमम वैल्यू क्यों पुट किया, वही तो मैं समझना चाहता हूँ। व्हाई यू आर पुटिंग द मिनिमम वैल्यू, व्हाई यू आर पुटिंग। हाँ, तो वो कोई बताया ना 39 बताया मेरे को, तो 39 इज नॉट द सिंगल आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर। जब मैं ए यूनियन बी का वैल्यू एक मेरे को नहीं मिल रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी का भी एक वैल्यू नहीं मिलेगा। ए यूनियन बी का अगर एक वैल्यू मिलता तो ए इंटरसेक्शन बी का एक वैल्यू मिलता। अभी ए यूनियन बी का वैल्यू ही फिक्स नहीं है, ए यूनियन बी इतना से इतना तक वेरी करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी वेरी करता। अरे नहीं समझ रहे हो, ए यूनियन बी इज वेरिंग बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी वेरी करेगा। ये तो देखो ना फॉर्मूला है,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए इंटरसेक्शन बी। जस्ट वेट करो। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, मान लेते हैं डालता हूँ, है ना, 63 यहाँ पे डाल दिया परसेंट प्लस 76% डाल दिया माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये बन गया हमारा 63 और 76 हो गया हमारा 139% माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी का वैल्यू मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है। तो ए यूनियन बी का 76 हो सकता है कि नहीं? ए यूनियन बी का वैल्यू 76 हो सकता है कि नहीं, बोलो? यस सर। 77 हो सकता है कि नहीं? नो सर। ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू इतना है, मैक्सिमम वैल्यू इतना है, तो 76 हो सकता है, 77 हो सकता है कि नहीं? यस सर। हो सकता है। कोई बोला कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। 76 तो मिनिमम है और अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम के बारे में जानते हो कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि x का मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 3 हो सकता है कि नहीं x का वैल्यू? यस सर। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अच्छा, तो ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू 76 है, मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू 76 हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, ऐसे करते करते 100 भी हो सकता है, 101 हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। 75 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, 76 से 100 का बीच में हो सकता है, बाकी कुछ वैल्यू नहीं हो सकता। अब ए यूनियन बी का वैल्यू ही फिक्स नहीं है, तो ये वैल्यू कैसे फिक्स हो जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिक्स कैसे हो जाएगा जब ये वैल्यू फिक्स नहीं है? तो हाँ, ये वैल्यू अगर होता है फिक्स्ड 100 तो हम बोलते कि इतना है, लेकिन ये वैल्यू ही फिक्स नहीं है, तो ये वैल्यू कैसे फिक्स हो जाएगा? अगर ये कांस्टेंट होता तो फिर हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू आता। तो प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जब तक हमको ए यूनियन बी का वैल्यू नहीं दिया है, हमारा आंसर जो आएगा इतना से इतना का बीच में आएगा। पहला क्वेश्चन में देखो, ए यूनियन बी का वैल्यू फिक्स्ड था 100, ए यूनियन बी फिक्स्ड 100, तो आंसर 1 आया। दूसरा क्वेश्चन में ए यूनियन बी फिक्स्ड 90, तो हमारा आंसर भी 1 आया। तीसरा क्वेश्चन में ए यूनियन बी फिक्स्ड नहीं था, मिनिमम मैक्सिमम में अंदर में जा रहा था, तो हमारा आंसर भी कुछ रेंज के अंदर आया, इससे इतना आया। जैसे ए यूनियन बी का वैल्यू आया 76 से, कहां से कहां गया? 75 से 100 का बीच में, तो ए इंटरसेक्शन भी आया, और इसे कुछ आया समझ में मेरे बात? तो इफ यू विल गेट ए यूनियन बी फिक्स्ड, देन ए इंटरसेक्शन बी फिक्स्ड। ए यूनियन बी का एक वैल्यू आया तो ए इंटरसेक्शन बी का एक वैल्यू, ए यूनियन बी का अगर एक वैल्यू नहीं है, कोई रेंज के अंदर है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी कोई रेंज के अंदर आएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, अब मेरे को बताओ फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये आ गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं मैक्सिमम खोजता हूं तो क्या आएगा? 139% माइनस इसका क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। मिनिमम हो गया 76%, जो क्या आ गया हमारा 63% हो गया। ऐसे ही एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम, जब मैं मिनिमम खोजता हूं तो इन दैट केस वहां पे वो मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम हमारा 100 है, तो मतलब आ जाएगा कितना? 39%। इसका मतलब जो x का वैल्यू है 39 से बोल के 63% हुआ। Therefore 39% less than equal to x% less than equal to 63%। तो प्लीज ये दो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्लास खत्म होने के बाद और एक बार ध्यान से देखना दोनों क्वेश्चन को क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है? चलो अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला सवाल हमको बोला है क्या, आउट ऑफ 400 कार ओनर्स इट इज फाउंड दैट 200 हैव ब्रांड A and 250 have brand B while 50 have both. Is the data is correct? तो बोला है कि हम 400 जन को पूछे, यहाँ पे 400 जन है, कोई एक एरिया में 400 पीपल्स आर देयर, 400 पीपल्स आर देयर, ओके। इसमें हम पूछेंगे हर किसी को पूछ रहे भाई तुम्हारे पास क्या कार है, तुम्हारे पास कौन सा ब्रांड का कार है, तुमसे कौन सा ब्रांड का कार है, ओके। मान लेते हैं कि वो से किसी को मर्सिडीज है या क्या है, क्या जो भी है पूछ लिए। चलो तो मान लेते हैं ब्रांड ए ब्रांड हो गया क्या, ए ब्रांड में हमारा कितना, अच्छा टोटल एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितना है बताओ, 400। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 400 है, तो 400 क्या होना चाहिए हमारा, ये हम सर्वे कर रहे हैं 400 पर्सन को लेके, तो 400 क्या होता है, सेट ए होगा, सेट बी होगा, सेट ए यूनियन बी होगा या यूनिवर्सल सेट होगा, जल्दी बताओ। यूनिवर्सल। तो हम अगर 400 जन से पूछ रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट हमारा 500, ओ सॉरी कितना है 400 ना, यूनिवर्सल सेट हमारा 400 हो गया, ओके। अब होता है क्या, 250 है ब्रांड ए, एन ऑफ ए का वैल्यू हो गया 250, एन ऑफ बी का वैल्यू हो गया हमारा कितना दिया है रे, 280। मैं सही लिख रहा हूं ना डेटा, 250 280, हाँ। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमको दे दिया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 50। चलो ये 3 गिवन चीज है। अच्छा अगर ये 3 दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से, एन ऑफ ए गिवन, एन ऑफ बी गिवन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए का वैल्यू 250, एन ऑफ बी का वैल्यू 280, 50। तो जरा देख के बताओ कैलकुलेशन करके कितना आया आंसर, कितना आया 480। अच्छा तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 480। अब सवाल में मेरे को पूछा है कि भाई ये डेटा जो मेरे को दिया है क्या सही डेटा दिया है, सवाल में हमको पूछा है कि डेटा जो मेरे को दिया है क्या ये सही है, जरा सोच के बताओ। तो ए यूनियन बी का वैल्यू आ गया 480 और एन ऑफ यू का वैल्यू है 400, क्या ये डेटा सही हो सकता है, हाँ या ना? नो सर। क्यों नहीं होगा? यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं होगा ये। हाँ यही तो हम पढ़ रहे हैं तब से। इसका पहले जो हम पढ़े थे जब यूनिवर्सल सेट केपिंग में नहीं लगा रहा था तो बता रहा था कि ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू दोनों को जोड़ देने से होगा, लेकिन अब जब यूनिवर्सल सेट आ गया तो मैं बता रहा हूं कि नहीं यूनिवर्सल सेट से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो हम वो चीज लिखेंगे एज क्या लिखेंगे, एज एन ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन एन ऑफ यू, सो द डेटा इज नॉट करेक्ट। मतलब जो डेटा मेरे को बताया गया है वो करेक्ट नहीं है। मतलब अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। इन एन एग्जामिनेशन, क्या बोला, इन एन एग्जामिनेशन 80% passed in math, 72% in science and 13% failed in both. If 312 students passed in both the subjects, find the number of students appeared in the exam. तो यहाँ पे बोला है कि कितना स्टूडेंट 80% जो है ना मैथ में पास किया है, 72% साइंस में पास किया है। अच्छा इसको वेन डायग्राम करके देखने का कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम
देख करने का कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे को पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो लेट मी टेक दिस वन लाइक दिस, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x। तो a हो गया क्या, किस पे, मैथ में पास किया है, a इज इक्वल टू पास्ट इन मैथ, implies n of a। someone please tell me n of a कितना होने वाला है, 80% of x। अच्छा 80% of x को हम कैसे लिखते हैं, 80/100 into x। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, 4x/5। और क्या बोला है कि 72% इन साइंस। b हो गया हमारा पास्ट इन साइंस, तो n ऑफ b का वैल्यू हो गया 72/100 into x। इसको अगर मैं कैंसिल वगैरह करता हूं तो कितना आता है हमारा, 4 में कैंसिल हो जा रहा, शायद 4 में कैंसिल हो रहा है, 25 आ रहा है, 4 में कैंसिल हो रहा है 18x/25 हो गया। अब देखो क्या बोला है कि 13% फेल्ड इन बोथ, 13% फेल्ड इन बोथ, 13% जो है ना दोनों में फेल हो गए। तो कुछ ऐसा है, मेरे को बताना कि which portion is shown by that 13%, है ना, कौन सा पोर्शन जो है ना 13% में दिखा रहा है। ठीक है, लेट मी सेड इट। ये हमारा येलो हो गया, है ना, ये हमारा ब्लू हो गया। सो मेरे को बताओ कि येलो पर्सन या ब्लू पर्सन इज योर 13%। तो येलो येलो वन, अच्छा येलो वन हमारा 13% है, और येलो वन सबको पता चल रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट है या ना है अलग बात है। तो ये जो गोल दो ठो देख रहे हो, ये ए यूनियन बी है। अच्छा येलो परसेंट हमारा 13% है, मतलब ये बाहर वाला हमारा 13% है। तो ए यूनियन बी कितना होगा सबको पता है कि नहीं, ए यूनियन बी इज व्हाट, सबको पता चल रहा है। ए यूनियन बी विल बी व्हाट, दैट कितना परसेंट, बाहर वाला जो परसेंट था 80% और ये 72%, ये दोनों पर सॉरी बाहर वाला परसेंट 13% था, जो बाकी जो अंदर आ गया वो आ गया हमारा क्या परसेंट, किसका, ये अंदर वाला जो परसेंट है वो कितना परसेंट हो जाएगा, बाहर वाला 13% है तो 87%। ठीक है, सो n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a, सॉरी n ऑफ u छोड़ दो उसको सीधा, 100% माइनस 13% इज इक्वल टू 87%। ओके, तो n ऑफ a यूनियन b का वैल्यू हो गया 87/100 इंटू x, दैट इज 87x/100। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा अब हम n ऑफ a निकाल चुके हैं, n ऑफ a निकाल चुके हैं, n ऑफ b निकाल चुके हैं और n ऑफ a यूनियन b निकाल चुके हैं। तो हमको क्या निकल जाए, हमारा पास अब क्या निकल के आ जाएगा, n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ a यूनियन b। तो हमारे पास n ऑफ a इंटरसेक्शन भी निकल के आएगा कि नहीं? यस सर। Therefore n of a intersection b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। और a intersection b क्या होगा, a हो गया मैथ में पास किया है, b हो गया फिजिक्स में पास किया है, मतलब a intersection b मतलब मैथ और फिजिक्स दोनों में पास किया है, वो वाला चीज आ जाएगा। So that is making it 4x/5
प्लस 18x by 5 25 माइनस व्हाट इज इट 87x by 100 और ये मेरा को वैल्यू दे दिया है 312। दिस वैल्यू इज गिवन टू मी एज 312। बोलो सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम एक काम करते हैं, वो वैल्यू अभी निकालते हैं कितना हो रहा है। क्या हो गया, ये एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया 100। एलसीएम हो गया कितना 100। ऊपर कितना आ जाएगा 80 और ये 72 माइनस 87। दिस इंप्लाइज 100 एलसीएम हो गया 80x प्लस 72x माइनस 87x इज इक्वल टू 312। दिस इंप्लाइज ये 312 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और ये हमारा कितना हो रहा है 65x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 312 इंटू 100 बाय 65। खत्म। अब इसको कैंसिल करते हैं। पहले 5 में कैंसिल हो रहा है तो ये 20 हो गया, 5 में कैंसिल होने से 13 हो गया, फिर 13 इसके साथ कैंसिल करते हैं। 13 2 जा 26, ये 52 हो गया, 13 4 जा 56 52। तो 24 इंटू 20 हो गया 480। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, इन ए स्कूल 30 टीचर्स हु टीच मैथ, in a school 30 teachers who teach math or physics। अच्छा बोला है कि in a school 30 teachers are there जो कि मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मतलब मान लेते हैं A इज इक्वल टू मैथ लिख देता हूं मैं और B इज इक्वल टू फिजिक्स लिख लेता हूं। तो ये 30 मेरे को क्या दिया है, व्हाट इज 30? A इज इक्वल टू मैथ है, B इज इक्वल टू फिजिक्स है, तो 30 जो हमको दिया है क्या है 30 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। क्या मतलब हो गया इसका N ऑफ A intersection B। नहीं, ये जो और वर्ड देखते हो ना, और जो वर्ड जो है इंटरसेक्शन के लिए नहीं लिखता है, यूनियन के लिए लिखता है। N ऑफ A यूनियन B। इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड लगता है, इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड लगता है एंड लगता है। एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन और स्टैंड्स फॉर यूनियन। तो A यूनियन B का वैल्यू दिया है 20 टीच मैथ एंड 7 टीच बोथ। 20 टीच मैथ का मतलब N ऑफ क्या हो गया 20, N ऑफ A हो गया, मैथ बोला है ना, इज इक्वल टू 20 और बोथ बोला है मतलब A इंटरसेक्शन B हो गया हमारा कितना दिया है 7। अब हमको सवाल में क्या पूछा है देखते हैं। हाउ मेनी टीच फिजिक्स ओनली, कितना स्टूडेंट है, सॉरी कितना टीचर है जो कि फिजिक्स पढ़ाता है, खाली फिजिक्स पढ़ाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। हम पढ़े थे आज फर्स्ट क्लास में N ऑफ A ओनली हम कैसे निकालते हैं, N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। A वहां पे मैथ लिए थे तो N ऑफ मैथ ओनली बोलने से N ऑफ मैथ माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो मैथ नहीं पूछा है, फिजिक्स पूछा है, N ऑफ B ओनली हो जाएगा। तो N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B तो हमको दिया है, N ऑफ A इंटरसेक्शन B तो हमको दिया है सवाल में, मतलब N ऑफ B निकालना है ताकि हम फिजिक्स ओनली निकाल पाए। B स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, फिजिक्स ओनली बोला है, इसका मतलब N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। बोलो रे समझ में आया कि नहीं? Yes, sir। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि N ऑफ A इंटरसेक्शन B N ऑफ B निकालें। तो फॉर्मूला डालते हैं, N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A
प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू हो गया 30 इज इक्वल टू एन ऑफ ए का वैल्यू हो गया हमारा कितना 20 प्लस एन ऑफ बी का वैल्यू हमको चाहिए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज योर 7। सो एन ऑफ बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 30 माइनस 20 प्लस 7, 17 हो गया क्या? बताओ। यस सर। तो अभी बोला है एन ऑफ फिजिक्स ओनली, मतलब एन ऑफ बी ओनली। तो जल्दी से बता दो मेरे को आंसर कितना हुआ। टेल मी द आंसर। 10. हाँ 10, वेरी गुड। So this is n of b minus n of a intersection b। n of b हमारा 17 हो गया माइनस 7 is equal to 10 हो गया। चलो अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। इन ए ब्यूटी कंटेस्ट, अच्छा ब्यूटी कंटेस्ट में in a beauty contest half of the judges voted for Miss A, 2/3 of Miss B and 15 for both A and B, 15 for both and 7 for none। नॉन बोल दिया मतलब ये कहां पे चले जाएगा? नॉन बोल दिया मतलब कहां पे चले जाएगा? A यूनियन B का बाहर चले जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। A यूनियन B का बाहर चले जाएगा अगर नॉन बोल दिया तो, मतलब A यूनियन B में 7 माइनस कर दोगे यूनिवर्सल सेट से। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जजेस। लेट द टोटल नंबर ऑफ जजेस इज व्हाट? कितना दिया है नंबर ऑफ जजेस? अच्छा ये तो पूछा है सवाल में। सवाल में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जजेस। तो फाइंड द नंबर ऑफ जजेस हम कितना लेंगे शुरू में? लेट x बी द नंबर ऑफ जजेस। लेट द नंबर ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस इज इक्वल टू x। अब हम देखते हैं क्या बोला है। वोटेड फॉर मिस ए, नंबर ऑफ जजेस वोटेड फॉर मिस ए। बी हो गया नंबर ऑफ जजेस वोटेड फॉर मिस बी। नाउ समवन प्लीज टेल मी कि एन ऑफ ए हम कितना लिखे? n of a should be what? बताओ। x/2. हाँ x/2, क्योंकि हाफ ऑफ द जजेस बोला है तो n of a हो गया हमारा x/2। और n of b जो है ना वो कितना होना चाहिए? 2/3 फॉर मिस b, मतलब 2x/3। और सवाल में क्या बोला है? 15 फॉर बोथ, मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 15। ये नंबर में दे दिया है n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 15। और क्या बोला है? 7 फॉर नॉन। 7 फॉर नॉन बताया है। 7 जजेस voted for none, voted for none। तो यहां से हमको पता चलता है कि n ऑफ a यूनियन b, जल्दी से बताओगे कितना होगा? 7 जजेस voted for none, मतलब ना a को दिया ना b को दिया। तो a और b को जो दिए होंगे वो कितना जजेस होंगे? x minus 7. वेरी गुड, दिस विल बी x minus 7। सो हमको अभी a यूनियन b पता चल गया, a पता चल गया, b पता चल गया, a इंटरसेक्शन b पता चल गया। तो हम फॉर्मूला डाल देते हैं, सारे में वैल्यू डाल देते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। अब चलो इस सब में वैल्यू डालते हैं क्या क्या होता है। n of a union b x minus 7 is equal to n of a x by 2
प्लस n ऑफ b 2x by 5, 2x by 3 और माइनस n of this, n of a intersection 15. Clear? I need actually what? x. तो x हम कैसे निकालें? ये 15 को इधर लाते हैं, x को उधर लेते हैं। तो 15 minus 7 is equal to x by 2 plus 2x by 3 minus x. Let me take LCM. LCM जो है वो आ गया 6, है ना? 6 आने से यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 into x, 3x plus 4x, 3x plus 4x minus 6x. So यहाँ पे हमको कितना मिला? 15 minus 7 कितना होता है? 8 होता है ना? 8 into ये नीचे से आ गया 6 is equal to x. Implies x is equal to 48. तो टोटल नंबर ऑफ जजेस 48 हो गया, पता चला सबको? 48 जजेस टोटल हो गया, जिसमें कि 7 जन किसी को भी वोट नहीं दिए थे, बाकी दिए थे क्या? A को 24 जन, B को दिए थे 2/3 मतलब 32, है ना? B को दिए थे 32 जन दिए थे और दोनों को दिए थे 15 जन। क्या सभी को समझ में आ गया ये सवाल? क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सर बोलो। सर अगर 7 से किसको नहीं दिए तो x minus 7/2 होगा ना, नंबर ऑफ जजेस who voted for mixed A. बाय 2 क्यों होगा? सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुनो। मान लेते जजेस है 1, मान लेते जजेस सब ऐसा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 20 जन है, 20 तो जजेस है। तो A को दिए हैं मान लेते ये कुछ जजेस, सपोज B को दिए हैं मान लेते ये कुछ जजेस दिए हैं, तो दोनों को कॉमन दिए इतना, और जो नहीं दिए ये 7 जन नहीं दिए हैं, these 7 have not given। तो फिर A यूनियन B क्या होगा? ये सारे प्लस ये सारे माइनस ये होगा, या फिर हम टोटल 20 जन देखेंगे, 20 में से 7 नहीं दिए तो 20 माइनस 7 होगा, है ना? हाँ, ऐसे नहीं कि बाय मतलब ये दोनों को दे रहे इसलिए ऐसा नहीं है, ये वोटिंग नहीं है ना, दिस इज नॉट वोटिंग। अगर ये वोटिंग होता अलग बात है। ये हो गया क्या? x हो गया क्या? नंबर ऑफ जजेस। x इज योर नंबर ऑफ जजेस, x इज नॉट द नंबर ऑफ वोटिंग्स। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ कि x/2 इज नॉट द नंबर ऑफ वोटिंग्स, नंबर ऑफ जजेस जो कितना दे रहे हैं, है ना? ए क्या लिखा हो? नंबर ऑफ जजेस वोटेड फॉर मी से। ए इज नॉट नंबर ऑफ वोटिंग्स ऑन ऑफ मी से, बी इज नॉट नंबर ऑफ वोटिंग ऑन, ये नंबर ऑफ जजेस हो गया। तो नंबर ऑफ जजेस हमारा x है, 7 जन किसी को भी नहीं दिए हैं, तो कितना नंबर ऑफ जजेस दिए हैं? जो दिए हैं वो x - 7। आ गया समझ में? Yes sir. चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। n of a minus b is equal to 14 plus x, ये हमको दिया है। n of b minus a is equal to 3x, ये भी हमको दिया है। n of a intersection b हमको दिया है x। तो बोला है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम। सबसे पहले बोला है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम, तो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला। उसके बाद बोला है कि n of a is equal to n of b, तो बताओ फिर x का वैल्यू कितना है एंड n of a यूनियन b का वैल्यू कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं वेन डायग्राम में, देखते हैं क्या बोला। ये हमारा दो ठो सेट बन गया, ये हमारा दो ठो सेट बन गया। मान लेते ये वाला सेट A है और ये वाला सेट B है। सो दिस पार्ट इज A minus B, हमको पता है। ये बीच वाला पार्ट हमारा A इंटरसेक्शन B है और ये वाला पार्ट हमारा B minus A है। क्या सभी को पता है ना ये वाला चीज? तो लेट मी गिव डॉट्स हियर, है ना? यहाँ पे डॉट्स देते हैं। ये जो येलो डॉट्स सब दिखाई दे रहा है ये हमारा A minus B के लिए है, और ये जो ब्लू वाला डॉट दिखाई दे रहा है तो ये हमारा
b माइनस ए है। और यहाँ पे जो डॉट दिखाई देगा व्हाइट वाला, नहीं येलो ब्लू दे दिए, तो रेड वाला दे देते हैं। ये रेड वाला जो डॉट दिखाई दे रहा है ये हो गया a इंटरसेक्शन b। दिस इज योर a माइनस b, दिस इज a इंटरसेक्शन b, दिस इज योर b माइनस a। हमको बोला है वेन डायग्राम ड्रॉ करो, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो a माइनस b में 14 प्लस x है, a माइनस b में हमारा 14 प्लस x है, मतलब यहाँ पे 14 प्लस x है। बोलो सबको समझ में आ रहा है? Yes. a माइनस b में 14 प्लस x है और b माइनस a में 3x है। दिस इज b माइनस a, दिस इज 3x और a इंटरसेक्शन b में x है। अरे बोलो क्लियर? Yes, sir. हमको बोला है कि n ऑफ a का वैल्यू, n ऑफ a हम सबको पता है कि होता है n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। We can see that one from the Venn diagram also। a माइनस b इस टाइप का इस तरफ वाला है और a इंटरसेक्शन b इस तरफ वाला है। a माइनस b में अगर a इंटरसेक्शन b ऐड कर देंगे तो पूरा a का मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कितना, 14 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 14 प्लस 2x। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. n ऑफ b क्या होगा जरा जल्दी से बताओगे? व्हाट इज n ऑफ b? Bx plus x. हाँ, 4x. so this is n of b minus a plus n of a intersection b। ये तो हम फॉर्मूला लिखे, वेन डायग्राम तो पूरा डायरेक्ट दिख रहा है कि 3x plus x equal to 4x है। अब हमको सवाल में पूछा है कि n of a गिवन है, n of a is equal to n of b, ये गिवन है, गिवन n of a is equal to n of b। तो n of a का वैल्यू कितना है बाबू? 14 plus 2x, 14 plus 2x is equal to 4x। तो उससे हमको पता चल गया कि 14 is equal to 2x या फिर x का वैल्यू 7। तो सवाल में मेरे को x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू हो गया हमारा 7, है ना। आगे हमको और क्या पूछा है कि n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b। हम यहाँ पे वेन डायग्राम में देख रहे हैं कि a यूनियन b का क्या वैल्यू आता है, ये है ना, 14 प्लस x प्लस x प्लस 3x, मतलब 14 प्लस 5x। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. क्लियर है। x का वैल्यू 7 मिल चुका है, तो इट इज 14 प्लस 5 into 7 हो गया 35 इज इक्वल टू 49। गॉट इट ऑल ऑफ यू?